हेलो गाइज, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं और जिसमें हमने पीछे पढ़ा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा था। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये किसमें है, आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में दो बुक चलती हैं। एक क्या है, वेक्टर अलजेब्रा, और एक पार्ट बी है, पार्ट बी न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। तो हम आज पार्ट बी में यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली बोल रहा है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच एक्सीलरेटेड, या तो ऐसा निर्देश तंत्र जो क्या हो, एक्सीलरेटेड हो, त्वरित हो, आर रोटेटिंग, या क्या कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो, इज कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस प्रकार के रेफरेंस को हम क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब अजड़त्वी फ्रेम निर्देश तंत्र। न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स का जड़त्वीय नियम इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में होल्ड नहीं करता है। बेसिकली यही हमारा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब जैसे क्या है कि ये बोल रहा है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच एक्सीलरेटेड, जो कि एक्सीलरेटेड हो या आर रोटेटिंग, या रोटेट कर रहा हो, एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में जानते हैं। और ये न्यूटन्स के इनर्शिया लॉ को फॉलो नहीं करता या होल्ड नहीं करता, इसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और अगला टॉपिक हम देखेंगे, ये तो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेक्टेंगुलर मोशन। अगला टॉपिक हमारा है रेक्टेंगुलर मोशन, और उसमें अगर हमारे पास क्या है, कोई बॉडी है, इसे हम रेक्टेंगुलर मोशन को क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल, रेक्टेंगुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल, इसे हम बेसिकली क्या बोलेंगे, या हमारा एक प्रकार का क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन कहने का मतलब कि यदि हमारे पास क्या है, दो बॉडीज है या दो पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, अगर पैरेलल मोशन करेंगे, क्या करेंगे, पैरेलल मोशन करेंगे, कहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन पे, तब हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, कंसीडर ए बॉडी विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, consider a body which is moving a constant acceleration इन स्ट्रेट लाइन। अगर हम कोई क्या कर रहे हैं, एक बॉडी ले रहे हैं जो कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ, मतलब नियत एक्सीलरेशन के साथ, किसमें मूव कर रहा है, इन स्ट्रेट लाइन, देन बी है, क्या होगा, देन बी है, तब हमें क्या मिलेगा, A इक्वल टू dB अपॉन dt। ये dB अपॉन dt क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी, क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी, और dt हमारा बताता है चेंज इन टाइम। कंसीडर ए बॉडी विच इज मूविंग कांस्टेंट एक्सीलरेशन इन स्ट्रेट लाइन, देन बी है, हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन A इक्वल टू dB अपॉन dt, जो हमें बताता है
कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब हम क्या देखेंगे कि यहां से अगर हम निकालेंगे तो dv इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू a इंटू dt हो जाएगा। dv इक्वल टू हमारा a इंटू dt। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट लगा के, और कहां से कहां तक करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। तब देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यदि हम यहाँ वेग पे u से b तक, और यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 से कहाँ तक करेंगे, टाइम t इक्वल टू 0 से t तक करेंगे a dt, तो हमें क्या मिलेगा, जब तब हमें मिलेगा b माइनस u, और ये क्या मिलेगा b माइनस u, और ये मिलेगा हमारा at। ऐसा क्यों, यार ध्यान दीजिए कि ये हम करेंगे जब इसका एक्सीलरेशन, तो ये हमारा b माइनस यू इंटीग्रेशन करने पे मिलेगा, और ये t तो हमारा 0 ही है, जब इसके साथ करेंगे तो हमें at मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या देता है, ये हमारा देता है b इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या देता है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमें क्या बताता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये क्या शो करता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आगे यहाँ पे b क्या है, b हमारा फाइनल वेलोसिटी है किसी बॉडी का, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। कहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी किस समय पे है, ये t इक्वल टू 0 पे है। इनिशियल वेलोसिटी हमारा कहाँ पे है, t इक्वल टू 0 पे है। और क्या है, a हमारा एक्सीलरेशन है, क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी t ना, और t पे ये वेलोसिटी जो हमारी b फाइनल वेलोसिटी है, ये किस पे हो रही है, ये हमें t पे मिल रही है, इस t पे, और इस t पे हमें ये इनिशियल वेलोसिटी मिल रही है। और आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम क्या करें, ये db है और ये dt है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा b इक्वल टू 10b है, 10 मिटा देते हैं, एक सेकंड, इसको मिटा के आगे चलते हैं, बहुत छोटा है। 10 b है, s इक्वल टू db अपान डी, सॉरी b इक्वल टू ds अपान, b इक्वल टू ds अपान dt। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर हमारा चेंज हुआ, अगर ये हमारा चेंज हुआ कहाँ से, s प्लस ds और माइनस s, और ये क्या हो गया, ये हमारा t प्लस dt और माइनस t, जो हमें क्या बनाता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और कहाँ, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और ये किसमें, चेंज इन टाइम, टाइम के साथ हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन बता रहा है। ठीक है, यदि उस पर हम वेलोसिटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b इक्वल टू बेसिकली ds अपान dt बता रहा है। ठीक है, यूजिंग एबव इक्वेशन फर्स्ट, अब हम इसमें पहले इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। पहला इक्वेशन हमारा क्या था, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे हम क्या मानेंगे, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने प्रूव किया था, उसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, अगर हम ds की वैल्यू फाइंड आउट करें यहाँ से, ds इक्वल टू b, ये dt हो जाएगा, तो b इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ पे हम पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b पुट द वैल्यू ऑफ b ना, तो ये हमें मिलेगा ds इक्वल टू b प्लस, सॉरी u प्लस ए टी, और क्या मिलेगा,
डी टी, डी एस इक्वल टू बी यू प्लस ए टी, और हमें क्या मिलेगा डी टी। तो ये क्या बताएगा, ये हमारा बताएगा आगे हम अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन, इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन, और इसका भी जब हम इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, एक लिमिट लगाएंगे, और वो जो लिमिट हमारी होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, यस नॉट से एस तक होगी, यस नॉट से यस तक। और इसमें जो हमारा लिमिट लगेगा वो होगा हमारा 0 टू टी तक, यहाँ पे 0 टू टी तक u प्लस ए टी डी टी। यहाँ जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे यस नॉट हम क्या मान सकते हैं, यस नॉट को हम 0 मान सकते हैं। यस नॉट को अगर हम 0 मानेंगे तो ये हमें मिलेगा क्या, ये यस मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि जब यस माइनस 0 हो जाएगा तो हमें यस मिलेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा यूटी मिलेगा प्लस हाफ क्या मिलेगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या शो कर रहा है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ शो कर रहा है, क्या बता रहा है, ये न्यूटन का हमें सेकंड लॉ शो कर रहा है, ये न्यूटन का क्या शो कर रहा है, सेकंड लॉ क्या कर रहा है। अगर हम क्या करें, इसको हम आगे देखें तो आगे देखने पे अब यहाँ पे इसको हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मानेंगे तो आगे हम जब देखेंगे तो यस नॉट को हम क्या रखेंगे यहाँ पे, यस ठीक, यहाँ थोड़ा सा एक बार फिर देख लेते हैं, एक बार फिर देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यस इक्वल टू एस नॉट प्लस यू, यस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिलेगा। जब हम आगे इसको देखेंगे और यहाँ पे यस नॉट इक्वल टू क्या करेंगे 0 रखेंगे, तो यस इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यस इक्वल, क्योंकि यस नॉट अगर ये अपर लिमिट है तो यस नॉट माइनस ये कुछ ऐसे बनेगा, इधर ध्यान देने वाली बात है कि ये एस माइनस एस नॉट बनेगा, जब ये इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये एस नॉट हो जाएगा। अब अगर हम एस नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि हमारा क्या बताता है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, क्या बताता है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। और ये सेकंड लॉ हमारा न्यूटन्स का बताता है, इसको हम मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। जब आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें ए इक्वल टू क्या मिल रहा है, डी बी अपान डी टी ए मिल रहा है, और क्या है, अगर हमारे पास जैसे वेलोसिटी है उसका हम एक बार और एक्सीलरेशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो उस सेंस में जब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तो हमें क्या मिलता है, ए इक्वल टू हमारा क्या है, ए इक्वल टू अगर हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं डी बी अपान डी टी इंटू ए, तो यहाँ हमें मिलेगा डी बी अपान डी टी और डी एस अपान डी टी, क्या मिलेगा, डी बी अपान डी टी और क्या मिलेगा, डी एस अपान डी टी। तो ये क्या बता रहा है, ए इक्वल टू हमारा बता रहा है डी बी अपान डी एस, डी बी अपान डी एस इंटू बी, ये क्या शो कर रहा है, ए इक्वल टू डी बी अपान डी एस इंटू बी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए डी एस मिलेगा और बी इंटू डी बी मिलेगा, क्या मिलेगा, बी इंटू डी बी मिलेगा, बी इंटू डी बी। तो हम देखेंगे आगे कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, क्या करें, इसको हम इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड। अगर इसका हम दोनों तरफ क्या करें, इंटीग्रेशन करें, यूजिंग प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर लिमिट के साथ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम जब करेंगे तो u से b तक करेंगे। कहां से, u से b तक, और वेलोसिटी v इंटू dv हो जाएगा। और a इंटू ds को कहां करेंगे, इसको करेंगे 0 से s तक। तो हमें क्या मिलेगा, a इंटू ds। हमें जो मिलेगा ये मिलेगा क्या, b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा as मिलेगा। क्या मिलेगा, as, क्योंकि ये हमारा इसके साथ चला जाएगा और s का ये देगा, ये 0 देगा, तो ये हमें ये मिल जाएगा। ठीक, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना आप लोगों को आना चाहिए कि अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, b की पावर 1 है और हम जानते हैं कि क्या x की पावर n है। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 हो जाता है। इसीलिए क्या मिला है, इसकी पावर 1 है, तो हमने जब किया तो ये मिला, और लिमिट में जब हमने तोड़ा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें चेंज हो गया। तो वैल्यू हमें क्या मिली, u स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा, u स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस नहीं, क्या मिलेगा, प्लस 2as। क्या मिलेगा, प्लस 2as। और ये क्या बताता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ बताता है। क्या बताता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ बताता है। तो इसको हम इक्वेशन थर्ड मानेंगे। तो क्या कह रहा है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड आर इक्वेशन applicable टू रेक्टेंगुलर। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड आर, लिख ही देते हैं, एक सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड आर, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड आर applicable टू रेक्टेंगुलर, applicable to rectangular motion under constant acceleration, motion under constant acceleration, जो कि हमारा क्या है, a है। क्या बता रहा है कि जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड है वो क्या बोल रहा है, वो अप्लीकेबल होता है किसमें, रेक्टेंगुलर मोशन में, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। किस पे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे। तो ये हमारा था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये हमारा कैसा था, जो हम मोशन पढ़ रहे थे, रेक्टेंगुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। रेक्टेंगुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल या ऑफ ए बॉडी, जो कि हमारी